फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश वर्ष किसका एक एकक है, मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूरी की। नूरी चाल क्या है? नूरी चालकी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो नूरी चाल क्या होती है? एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला मतलब नूरी चाल क्या कहते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष को ही हम लोग कहते हैं नूरी चाल कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। या फिर हम इसको कहते हैं कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। भाई किलो का किलोमीटर है तो किलोमीटर का होता है 1 मीटर। 1 किलोमीटर में 10⁻3 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 3 पावर बढ़ गई। एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? एमकेएस प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है इसे कहते हैं न्यूटन। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम को हम किसके लिए मापते हैं? मतलब एंगस्ट्रॉम में हम किसको व्यक्त करते हैं? लंबाई को। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है, एक बार आपका बराबर होता है 10⁵ पास्कल के, 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक बार आपका बराबर हो जाएगा 10⁵ पास्कल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका इकाई मात्रक है? मतलब ल्यूमेन से हम क्या नापते हैं? मतलब ल्यूमेन किसकी इकाई है? इस कॉल्ड ज्योति फ्लक्स। क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइजूली, जैसे हम पॉइज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक एच की विमा समान है। प्लांक नियतांक की जो विमा है वो किसके समान है? तो प्लांक नियतांक की जो विमा है वो आपकी बराबर है कोणीय संवेग के। ठीक है, जो प्लांक नियतांक की जो विमा होती है और कोणीय संवेग की विमा क्या होती है? एक ही होती है। अब इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? देखो, प्लांक नियतांक की मतलब इसकी जो विमा होती है वो होती है ml² T-1। ठीक है, ये उसकी विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऊर्जा को, एनर्जी को। एनर्जी को हम लोग किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर B/r, जहाँ पर B क्या है? वेग है, और R क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो ओमेगा B बराबर क्या होता है? B की विमा क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, मतलब LT1। ठीक है, LT-1। और यहाँ पर इसकी रेडियस को किस में मापेंगे? लेंथ में L होगी इसकी, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी? T-1। दैट्स इट। और यही आपकी जो विमा होती है, फिर हम इसको कैसे लग सकते हैं? m⁻0 L⁻0 T-1। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसको? विमाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की इकाई क्या है? भाई वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। 1 किलोमीटर में
कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखो इसको अगर कन्वर्ट करना हो कैसे, 1 किलोमीटर को लिखते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर लिख देते हैं। अब 1000 मीटर में अगर 1 मीटर की बात करिए तो उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 मिलीमीटर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फेमटो इज इक्वल टू, 1 फेमटो की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, 10 टू द पावर माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर इज, 1 माइक्रोमीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 1 माइक्रोमीटर की बात करिए तो इसमें होते हैं 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। ठीक है, और 10 की पावर माइनस के 6 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में। तो दैट्स इट। तो 2 पावर्स कम हो जाएगी, 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये होती है आपकी 0.001 mm के, मिलीमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? अगर किसी भी बड़ी दूरी को नापना हो तो हम किस में मापते हैं? जो बहुत ज़्यादा लंबाई होती है इनकी, उसको नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष के यूज करते हैं। एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। न्यूटन की गति के प्रथम नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम से हमें किस गति की परिभाषा मिलती है, ये बताना है। तो ये मिलती है आपकी एक समान गति। ठीक है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति की भी व्यक्त करता है। तो मतलब जब तक आप किसी, कोई गति गतिशील है, जब तक आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे, मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे, तब तक वो एक समान गति से चलती रहेगी। इसी को हम लोग कहते हैं एक समान गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक उस पर कोई बहावल सक्रिय ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूटन का गति का प्रथम विषय, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इसके अंतर्गत उसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है? मतलब जब तक कोई वस्तु गतिशील रहेगी, जब तक उसमें कोई भी बहावल ना लगाया जाए, वो अपनी स्थिति में इस प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीन से धूल हटाते समय हम उसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है विराम की जड़त में धूल अथवा स्थान जमा लेती है, तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। ठीक है, तो वही है कि जब तक, मतलब जड़त्व का नियम क्या है? जब तक कोई वस्तु गतिशील रहेगी, अपनी स्थिति में एक समान चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बहाव ना लगाया जाए, यही है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है एक पिंड बराबर समय तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? तो ये किसने कहा था? किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। वही है जड़त्व का प्रथम नियम। ठीक है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह नियम किसका पालन करता है? मैंने कहा था जब तक कोई वस्तु पे बहाबल न लगाया जाए तब तक वस्तु क्या है? अपनी स्थिति में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रथम न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। इसके अंतर्गत क्या है?
गति का प्रथम नियम क्या कहता है? जड़त्व की नियम की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में बिना किसी बाह्य के परिवर्तन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, मतलब जो वस्तु का जड़त्व है वो किस पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है? ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम सबसे प्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने। न्यूटन नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक होता है? जब क्या हो? जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, हो। ठीक है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? जड़त्व। जड़त्व का नियम क्या कहता है? तब तक किसी वस्तु की परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए, मतलब लगाया ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग को हम लोग समरूप कब कहते हैं? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, तो ये है सी ऑप्शन इसका करेक्ट। जब क्या हो? वेग का मान और दिशा दोनों ही क्या हो? नियत हो, कांस्टेंट हो। ठीक है। Okay guys, that's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Have a nice day.